गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करना बिल्कुल बनता है बच्चों के लिए। तो ये ज़बरदस्ती रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बनाना इसको बहुत आसान है, लेकिन बच्चों की तो इतनी फेवरेट हो जाएगी कि आप बयान ही नहीं कर सकते हो। और खाने में ये इतनी यमी और मज़ेदार होती है, साथ में हेल्दी भी होती है, क्योंकि हमने इसको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है जो आपके बच्चों को मीठे का तो मज़ा देगी ही देगी, लेकिन साथ में हेल्दी भी रखेगी। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब, आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर को मैंगो के डिज़र्ट के ट्विस्ट के साथ। लेकिन इसको बनाने का तरीका हम इतना आसान कर देंगे कि बैचलर्स और बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दे देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। अब आपके घर में कोई भी त्योहार हो, या आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा डिज़र्ट बनाना हो, या आपको गेट टुगेदर करना हो, तो ज़बरदस्त सी इस ठंडी ठंडी मैंगो सागो डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना। चलिए, तो तारीफ़ें हो गई हैं बहुत। अब फटाफट से अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, जो खाने में तो इतनी मज़ेदार थी ना कि हमारे घर में तो यूँ चट हो गई। तो अब इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप का आधा कप हमें लेना है साबूदाना, और इसे हमें पहले 1 से 2 बार अच्छी तरीके से साफ़ पानी से धो लेना है, हल्के हाथों से। ख्याल रखना है कि इन छोटी छोटी बातों का हमें इस डिज़र्ट में ख्याल रखना है। अगर आपने ख्याल रखा तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देख सकते हो आप, पानी कितना साफ़ हो गया है। इसी तरह से हमें साबूदाने को धो करके बिल्कुल क्लीन कर लेना है हल्के हाथों से। फिर इसे हमें गुनगुने पानी के अंदर सोख करके रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आप यकीन जानो कि फिर आपकी खीर तो इतनी जल्दी बनेगी ना ये, कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। चलो, तो इसे कवर करके हम छोड़ देते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद हमने एक पैन के अंदर ऐड करा है 1 लीटर के करीब दूध। यहाँ पर हम दूध फुल फैट क्रीम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी डिज़र्ट जो है ना वो बहुत ही टेक्सचर वाला बने। अब जब दूध में बॉईल अच्छा खासा आ जाएगा, हमें क्या करना है, मलाई को हम सबको एक साथ बीच में ले आएंगे, और मलाई को लाने के बाद एक साथ बीच में करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो सागू हमने भिगो के रखा था ना, साबूदाना, उसे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और बहुत ही जल्दी अब ये बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने गर्म पानी में इसको भिगोया था ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। सारे साबूदाने को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हमें इसको फिर से एक बार बॉईल आने देना है हाई फ्लेम पे, और फिर फटाफट से गैस की फ्लेम को कर देना है बिल्कुल मीडियम टू लो, क्योंकि हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। थोड़ी देर के अंदर ही आप देखोगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली गाढ़ी होने लगेगी। बस इस स्टेज पे हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देना है, और सिम करने के बाद जब आप इसको देखोगे ना करीब से, तो इसके अंदर से हल्के हल्के से बबल आने शुरू हो जाएंगे। बस इस स्टेज पे हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर लेना है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेना। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा कप भर करके चीनी का ऐड करा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर लेना, और धीमी धीमी आंच के ऊपर हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए कुक कर लेना है, ताकि ये चीनी भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाए। और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब वनीला एसेंस खुशबू के लिए। अगर आपको वनीला एसेंस का फ्लेवर पसंद नहीं आता, इलायची का फ्लेवर पसंद आता है, तो आप यहाँ पर पिसी हुई इलायची को ऐड कर सकते हो। अगर आपको पिसी हुई इलायची नहीं ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर 2 इलायचियों को स्लिट करके ऐड कर लेना, उससे भी फ्लेवर ज़बरदस्त आ जाता है। आप देख सकते हो मैंने 1 चम्मच के करीब, छोटा सा चम्मच के करीब यहाँ पर वनीला एसेंस ऐड करा है, और इसे हम धीमी आंच पे बस 5 से 7 मिनट और कुक होने देंगे, और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इसे थोड़ा रनी फॉर्म में ही हमें रखना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। और बस इसे ठंडा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद जब हमारे जो साबूदाना की खीर है वो चिल्ड हो जाएगी ना, हम क्या करेंगे, थोड़े आम को कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में हम आम को कट करेंगे, और थोड़े हिस्से को हम बिल्कुल पल्प में काटेंगे, और थोड़े से आम को हमें ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। साथ में एक कटोरी के अंदर हम 2 चम्मच के करीब सब्ज़े को, जो हमारा जो सब्ज़ा आता है, उसे हमें भिगो के रख लेना है। इस डेज़र्ट में सब्ज़े का भी ज़बरदस्त कमाल होता है। तो चलिए, इन सारे काम को करने के बाद भी अब हम निकालेंगे अपने जो हमारे साबूदाने की खीर है, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैंगो के पल्प को।
साथ में जो हमने छोटे छोटे चंक्स काटे हैं उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, थोड़े से चंक्स बचा लेंगे हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये अच्छा खासा, मैंने कहा था ना ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा, ये गाढ़ा रनी फॉर्म में नहीं लग रहा है, थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, एक बड़ा कप लेंगे और इसके अंदर चिल्ड मिल्क अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको उसको ऐड कर लेना है और इसे पहले अच्छी तरीके से मैंगो के साथ मिक्स कर लेना है। और इसके जब ये हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो जो हमने सब्ज़ी को भिगो के रखा है उसे भी आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त हमारा सब्ज़ा भीग करके तैयार हुआ है, इसे भी हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। और इसे मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए अब हम फिर से वापस इसे फ्रिज में रखेंगे। और फिर आधे घंटे के बाद जब आपने अब इसको बच्चों को या बड़ों को सर्व कराना तो आपकी तारीफ़ें रुकेंगी नहीं, यकीन जानो इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। तो अब अगर आपका ठंडा ठंडा कुछ खाने का दिल कर रहा हो ना तो मेरी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को इस बार ज़रूर ट्राई करना। बेहद आसान है इसको बनाना, लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार है, बच्चे बड़े सभी आपकी तारीफ़ें करते बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त सा रनी फॉर्म में ये तैयार हुआ है। और साबूदाने की तो आपको क्वालिटीज़ पता ही हैं कि गर्मियों में कितने फ़ायदेमंद होते हैं। बस अब इसे हमें ठंडा ठंडा चिल्ड सर्व करना है, ऊपर से गार्निशिंग कर देनी है हमें जो हमने चंक्स बचा के रखे हैं उसकी। और फिर आप अपनी तारीफ़ें लूटो, तारीफ़ें बटोरो। यकीन जानो घर में कोई भी फ़र्द ऐसा नहीं होगा जिसे ये रेसिपी पसंद नहीं आएगी। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाना। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस गर्मी में इस ठंडे ठंडे डिज़र्ट का मज़ा ले सकें। और चूँकि आ रही है आगे बकरीद, बकरीद में भी आप इस रेसिपी को ज़बरदस्त तरीके से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त आपको फीडबैक मिलेगा। तो चलें भाई, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और गर्मियों में धूप से बच के रहिए। दुआओं में भी बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।